हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ रिस्पॉन। जैसे इस प्लेलिस्ट में हम लोग पहले से देख रहे हैं 80 डेज़ बचे हैं आपके पास, 2.5 महीने बचे हैं अगर हम 15 मार्च से गिने तो। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रीलिम्स के बारे में ही इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें सिर्फ 2 ही पार्ट्स हम लोग देख रहे हैं कि आपको कौन कौन से पार्ट साइंस एंड टेक में पढ़ने की ज़रूरत है और उसको आप किस तरह से पढ़ेंगे। दैट्स इट, और कुछ नहीं कर रहे हम लोग। वेरी ईजी है साइंस टेक, डरने की बिल्कुल बात नहीं है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो यूपीएससी पूछता क्या है साइंस एंड टेक में, मैं एक्चुअल टॉपिक्स में मैं फटाफट आ रहा हूँ, बस ये स्लाइड देखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। यूपीएससी पूछता क्या है साइंस एंड टेक में, देखिए 2014 से 2021 तक के पैटर्न। आपने पहले वाली वीडियो में व्हाट टू स्टडी वाली वीडियो में आपने ऑलरेडी देख लिया होगा, लेकिन फिर भी एक रिवाइज में करवा देता हूँ आपसे। 14 में 13 क्वेश्चन, 15 में 9, 16 में 6, 17 में 7 और 17 के बाद यूपीएससी पागल हो गया है। हर जगह साइंस एंड टेक में हर साल ये लोग इतने सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। 18 में 15, 19 में 18, 20 में 13 और 21 में 16 क्वेश्चंस। साइंस एंड टेक हैज़ बिकम अ सब्जेक्ट यू कैन नॉट इग्नोर। इट हैज़ बिकम मेक और ब्रेक सिचुएशन फॉर मेनी एस्पिरेंट्स। इसलिए आप भी नोटिस करो कि एक लिमिट के बाद यूपीएससी का प्रीलिम्स कट ऑफ जो है डाउन होने लगा है। इट इज़ ओनली एंड ओनली बिकॉज साइंस एंड टेक। और सबको साइंस टेक एनालाइज करना भी नहीं आता है और कर भी नहीं सकते, जो मैंने आपके लिए यहाँ पे कर दिया है। तो साइंस एंड टेक जो है ये हम लोग अगर 5 टॉपिक्स में डिवाइड करें, हेल्थ, ग्रीन टेक्नोलॉजीज़, न्यू एंड इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज़, जो टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुए, क्लाउड कंप्यूटिंग हुआ और भी कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजीज़, स्पेस की टेक्नोलॉजीज़ और बेसिक साइंस मतलब बेसिक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इन सब की चीज़ें जो आपकी 9-10 की बुक में मिल जाएंगी। Every single question of UPSC CSC starting right from 2014 till 2021 can be seen in either of these 5 topics। यही 5 टॉपिक्स हैं यूपीएससी के ज़रिए दिए हुए जिसके अंडर ये आता है। मैं यूपीएससी के ज़रिए बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि यूपीएससी ने लिटरली बोला है। जो मैंने एनालाइज़ किया इतने सारे क्वेश्चंस देखकर, मैंने यहाँ पे लिटरली 700 क्वेश्चंस देखे हैं यूपीएससी के 14 से लेकर 21 तक, जिसमें से साइंस एंड टेक के आप यहाँ से ऐड कर लीजिए। इन सब में मैंने यही 5 टॉपिक्स देखे और इसके बाहर का नहीं है। अकॉर्डिंगली आपको इसीलिए इन्हीं 5 टॉपिक के अनुसार आपको प्रिपेयर करना है। इसमें से भी आपको सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हेल्थ और ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ जो है ये ओवरवेलमिंग है, बहुत सारा है। और आपको इन डेप्थ में लेके जाता हूँ अपने एनालिसिस के लिए। आपको अगर पढ़ने का मन नहीं है साइंस एंड टेक, मत पढ़ो। एसएनटी पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना पढ़ लो। क्या इतना? ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ और हेल्थ। क्यों? यहाँ पे देखिए मैंने रेड सेल्स मार्क करके रखे हैं। रेड सेल्स वही सब सेल्स हैं जहाँ पे 5 से ज़्यादा क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आए हैं। 2014 में ग्रीन टेक्नोलॉजी से 5 क्वेश्चन आया था, उसके बाद 14 से लेकर 17 तक तो साइंस एंड टेक उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं था। 18 में देखिए इन लोगों ने स्पेस और न्यू इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी पर फोकस किया है। 19 में ग्रीन टेक्नोलॉजीज़, हेल्थ और न्यू इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज़। 20 में सिर्फ न्यू। 21 में ये लोग फिर से ग्रीन और हेल्थ में आ गए हैं। आपको अगर नहीं पसंद है कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ और हेल्थ इन दोनों को देखो ही देखो, ज़रूर देखो। न्यू एंड इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी जो आ रहा है, आई एम थिंकिंग दैट यू विल नो सम पार्ट्स ऑफ इट, इसलिए मैं उसको टिक नहीं लगाया, क्योंकि काफ़ी एक्साइटिंग फील होती है, कभी नई फील होती है। आप चाहें तो आप देख सकते हो, लेकिन ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ और हेल्थ को मत छोड़ो। इस बार मैं बता रहा हूँ ग्रीन हाइड्रोजन पर क्वेश्चंस आ सकते हैं। पूरे साल ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर चारों तरफ कई जगहों पे बहुत कुछ बोला गया, एंड बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इन दोनों पर आ सकता है विद ग्रीन टेक्नोलॉजीज़। इस पर आप लोग फोकस करके आगे बढ़ें। अब कैसे पढ़ना है इन सबको, यही जिस्ट, यही कोर है मेरे इस वीडियो का कि आपको पढ़ना कैसे है। देखिए आपके पास कोई भी फेमस करंट अफेयर्स मैगजीन्स आप पकड़ लो, कोई भी, विजन पकड़ना है पकड़ लो, इनसाइट्स पकड़ लो, क्रॉनिकल पकड़ लो, राउस पकड़ लो, वाजीराम पकड़ लो, कुछ भी पकड़ना है पकड़ लो। यहाँ कोट्स में मैंने लिखा है दैट दे ऑलवेज क्लेम दिस, लेकिन हम लोग खुद ही जानते हैं कितना सच है, बट स्टिल। इसमें से साइंस टेक का पोर्शन खोलो आप, और साइंस टेक पोर्शन में आप अलग से एक फ़िज़िकल फाइल, वर्ड डॉक्यूमेंट या कहीं पर भी आप साइंस टेक पोर्शन को अगर डिवाइड कर पाओ, ऐसा एक डॉक्यूमेंट बनाओ। वर्ड डॉक्यूमेंट प्रेफर करता हूँ क्योंकि ईजियर होता है एडिटिंग करना और नई नई चीज़ें ऐड करना। लेकिन अगर वो भी नहीं है आपके पास, ठीक है फिज़िकल फाइल में कर लो। अगर कंप्यूटर में आपका हाथ थोड़ा तंग है, ठीक है फिज़िकल फाइल में कर लो, हाथ से लिख लो, बट बनाओ इसको। साइंस एंड टेक पोर्शन आपको डिवाइड करना है। कौन से पोर्शन में डिवाइड करना है? यू नो देम ऑलरेडी।
ये अपने दिमाग में फिट कर लो कि साइंस एंड टेक का मतलब है हेल्थ, स्पेस, ग्रीन टेक, बेसिक साइंसेस और न्यू टेक्नोलॉजीज़ या इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज़, इन्हीं पर ही आएगा और कहीं से नहीं। तो ये सब फाइल्स बना के हमको करना क्या है, हम लोग के पास जो भी मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन्स आती हैं, अक्टूबर से पकड़ लो या पिछले साल जनवरी से पकड़ लो, ये सब मंथ वाइज डिवीजन में रहता है। आपको साइंस टेक पोर्शन को निकाल के उन सबको इन्हीं टॉपिक वाइज डिवीजन में डिवाइड करना है। यानी अक्टूबर से लेकर दिसंबर जनवरी या अब तक जो भी हेल्थ हेल्थ का आया है उन सब का एक हेडिंग बनाओ, हेल्थ लिख दो, उसके अंडर में सारा मटेरियल एक जगह, अक्टूबर से लेकर अब तक का या जनवरी से लेकर अब तक का। सिमिलरली स्पेस का सारा मटेरियल एक जगह। इससे आप कॉन्टिन्यूएशन में पढ़ रहे हो, आप कॉन्टिन्यूस फ्लो में पढ़ रहे हो और उसको एक अलग बुक की तरह आप याद कर पाओगे। ये नहीं कि मई का पढ़ रहे हैं, जून का पढ़ रहे हैं, जुलाई का पढ़ रहे हैं, नहीं। अपना थिंकिंग का पैटर्न चेंज करो, यूपीएससी के साथ सोचो। यूपीएससी जैसा चाहता है आप प्रिपेयर करो, उस तरह से प्रिपेयर करो। यूपीएससी चाहता है मंथ वाइज नहीं, आप इस तरह से प्रिपेयर करो। हेल्थ के टॉपिक्स ये रहे, ये सब इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए हेल्थ में साल भर में, सारा एक साथ पढ़ लिया। स्पेस का सारा एक साथ पढ़ लिया। एग्जाम्पल दूँ, एग्जाम्पल से अच्छा समझ पाओगे। मैं आपको अपना वर्ड डॉक्यूमेंट का स्क्रीनशॉट भेजता हूँ, ये देखिए। मैं सबसे पहले तो सिलेबस लिख देता हूँ हर एक के पहले, जैसे कुछ हो ना हो मैं सिलेबस को गो थ्रू कर लूँ, एक बार पढ़ लूँ। फिर ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ में मुझे जो भी मुझे टेक्नोलॉजीज़ मिली वो मैंने यहाँ पे मैंने लिख दी। फिर स्पेस में मैं लिख रहा हूँ अलग से, ये सारा है, ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 3 महीने का जिस्ट है। इस 3 महीने में ग्रीन में ज़्यादा मुझे मिला नहीं, तो इस 3 ही मिला। स्पेस में मुझे बहुत कुछ मिला था, भुवन ऐप के बारे में, इंस्पिरेशन 4 नाम का कुछ आया है उसके बारे में, फैल्कन 9 से मिशन होने वाला है, लूसी मिशन के बारे में। आप इसमें एक और चीज़ नोटिस कीजिए, ब्लू ब्लू कुछ लिखा हुआ है इसमें। ब्लू का मतलब क्या है, ये सब एक्चुअली मैंने लिंक्स डाल रखे हैं, लिंक्स टू द एक्चुअल ओरिजिनल वेबसाइट। यूपीएससी लव्स ओरिजिनलिटी। आप जितना ओरिजिनल मटेरियल पढ़ोगे, जितनी ओरिजिनल वेबसाइट्स को जाओगे, उतना ज़्यादा यूपीएससी आपको नंबर देगा। और क्वेश्चंस भी प्रीलिम्स के लोग वहीं से बनाते हैं। इसमें मैंने देखिए, जैसे लूसी मिशन है, ये नासा वासा का मिशन लग रहा है, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, ये मुझे नासा की वेबसाइट पे ले जाएगा। इसलिए मैंने डाल कर रखा हुआ है, अगर मेरे पास टाइम बचे मैं उस पर क्लिक करूँगा और उसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन मुझे अगर चाहिए होगी मैं वहीं से पढ़ लूँगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से पढ़ूँगा। और यहाँ पर देखिए हम और ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर डायग्राम मैंने डाल दिया L1 पॉइंट्स का, लाग्रांज पॉइंट्स जो होता है उसके बारे में, जिससे मैं देखूँ और समझ जाऊँ। यूपीएससी भी पूछ सकता है कि कौन कौन से डिस्टेंसेस पे क्या क्या पॉइंट्स होते हैं लाग्रांज के, तो मैं यहाँ से देख लूँगा। सेकेंड पेज में देखिए नीचे पार्कर मिशन ऑफिशियल नासा लिंक मैंने टाइप करके लिखा हुआ है, तो मैं क्लिक करूँगा तो पार्कर मिशन का ऑफिशियल लिंक में जाकर मैं पढ़ लूँगा क्या है। स्पेस ख़त्म हुआ, मैंने हेल्थ के बारे में लिखना शुरू कर दिया और ऊपर मैंने अपनी ईमेल दिया हुआ है respond.upsc@gmail आपको चाहिए ये डॉक्यूमेंट, मैं आपको देने के लिए रेडी हूँ। फ्री है, फ्री है, फ्री है, डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, आई एम सेंडिंग इट टू यू। अभी इजी स्कोरिंग देखिए, कभी कभी ना यूपीएससी 2 नंबर के 4 नंबर के ऐसे ऐसे क्वेश्चंस दे देगा जो कि होंगे बहुत कंफ्यूजिंग, लेकिन अगर आपने एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ पढ़ा है यू विल बी एबल टू स्कोर। इजी स्कोरिंग के लिए देखिए, जैसे यूएस गवर्नमेंट का मैंने वेबसाइट से ये निकाल लिया है और उसको मैंने वो भी दिया है, एक लिंक भी दिया है। और यहाँ पे कोविड के वेरिएंट्स है, वेरिएंट्स बिंग मॉनिटर, वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट, वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न, वेरिएंट्स ऑफ हाई कॉन्सिक्वेंस। इन सब में देखिए मैंने कलर कोड भी कर दिया है, जिससे मैं जानता हूँ वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट उतना डेंजरस नहीं था, कंसर्न का मतलब है ज़्यादा डेंजरस, हाई कॉन्सिक्वेंस मैंने और डीप रेड में रखा है, हाईली डेंजरस वेरिएंट। तो इस पैटर्न में यूपीएससी पूछ सकता है कि अरेंज करें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि कौन सा वेरिएंट जो है वो कम डेंजरस होता है, कौन सा ज़्यादा डेंजरस होता है। मेरे दिमाग में कलर कोड ऑलरेडी बैठा हुआ है, मैं सिर्फ देखकर मैं इसको पढ़ लूँगा और 2 नंबर मेरी जेब में। लोग क्या होंगे वहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे, कंसर्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसी में लोग जो है अपना मार्क्स लूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसे कलर कोड करके कर दिया है, ऑर्गेनाइज तरीके से आप पढ़ोगे, तो आपके नंबर सीधे सीधे 2 नंबर ईजी क्वेश्चन आपके जेब में। और भी मैं क्या करता हूँ, ये सारे जितना भी हमको अक्टूबर से लेकर आज तक का मटेरियल है सबको एक जगह में कंपाइल कर लेता हूँ। लेफ्ट साइड में देखिए रिपोर्ट, पब्लिकेशन स्कीम्स और कौन सा इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन रिलीज़ करता है। यूपीएससी हर साल 2 नंबर 4 नंबर के ना ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेता है। यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज आउट ऑन दीज क्वेश्चंस। ये ईजी क्वेश्चंस हैं, रट्टे मारने वाले क्वेश्चंस हैं। एक बार आप सारे इन्फॉर्मेशन एक जगह रख लो और 2 नंबर 4 नंबर आपकी जेब में।
पॉइंट इसमें यह है कि अक्टूबर में दिया हुआ है सपोजिंग फॉर एग्जाम्पल नेशनल एक्शन प्लान फॉर डॉग मीडिएटेड रेबीज एलिमिनेशन, फिर जनवरी में लिखा हुआ है नीचे वन हेल्थ कंसोर्टियम के बारे में और आईड्रोन के बारे में। आप अलग अलग पढ़ोगे तो आपको कहाँ से याद रहेगा। बट अगर आपने सारा सपोज एक साथ लिख दिया है, एक ही जगह पे लिख दिया है, यू आर थ्रू। सारा एक साथ आप याद कर रहे हो, रिपोर्ट का नाम आपको मुँह से निकलेगा नहीं कि इंस्टीट्यूट का नाम निकल जाएगा। सिमिलरली वैक्सीन का मैंने लिख दिया है, मैंने इसलिए डाला वैक्सीन का, कभी पूछते नहीं हैं ये लोग, लेकिन हेल्थ में जो इम्पोर्टेंस बढ़ रहा है और अभी भी हम लोग कोविड से जूझ रहे हैं अभी भी, तो अकॉर्डिंगली मुझे लगा यार लिख के रख दो, क्या पता आ जाए। एज ग्रुप मैंने ऐसे लिख दिया है, मैं याद नहीं करना, लेकिन वैक्सीन डिजीज तो है ही, गो हेड विद दैट। फाइनली जिस्ट देखिए गाइज, द की टू अनलॉकिंग द साइंस एंड टेक पोर्शन इज़ वेरी ईजी, इट्स वेरी सिंपल, इट्स नो रॉकेट साइंस, यू कैन लर्न देम। सबसे पहले फिजिकल फाइल्स वर्ड डॉक्यूमेंट कहीं पर भी डिवाइड कर सकते हो। आप उस तरह से पढ़ो जैसे यूपीएससी चाहता है आप पढ़ो। यूपीएससी नहीं चाहता मंथ वाइज करंट अफेयर्स याद करो, कोई फ़ायदा ही नहीं उसका। हेल्थ और ग्रीन टेक इसी को करो, अगर मिनिमम, अगर नहीं पसंद साइंस फिर भी, और मंथ वाइज डिवीजन को यूपीएससी फिर टॉपिक वाइज डिवीजन में कर लो। सिंपल, मैंने आपको बताया किस तरह करना है। सेकेंडली, आपको कुछ भी लगे कि ये सब फैला पड़ा है, आपको एक जगह कंपाइल करना है, कंपाइल कर लो। एंड दिस सूट्स नॉट जस्ट साइंस एंड टेक, एनी सब्जेक्ट आपको लगता है एक जगह कंपाइल कर सकते हो, एक जगह कंपाइल कर लो, ईजी होगा और याद कर लोगे। छोटे छोटे नंबर जो होते हैं, 2 नंबर के 4 नंबर के क्वेश्चन जो होंगे, 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर, सीधे सीधे आप ईजी स्कोर कर सकते हो। इन दोनों का एडिशन एंड 10 से 15 क्वेश्चंस ऑफ साइंस एंड टेक आपके जेब में, आप आराम से कर लोगे। सारे नहीं भी कर पाओगे तो इसीलिए मैं 10 to 15 का रेंज दिया है। इतने भी क्वेश्चंस लोग नहीं कर पाते साइंस टेक के, ऐसी चीज़ है ये, स्पेशली क्योंकि डरते हैं और ऑर्गेनाइजिंग नहीं जाते। मैंने ये भी बता दिया आपको कि डरने की ज़रूरत नहीं है, नहीं पसंद है साइंस टेक मत करो, कम से कम ये सब जिस्ट बना लो, टेबल्स बना लो, डायग्राम्स बना लो, और हेल्थ और ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ को ही पढ़ लो। इससे क्या होगा, एक और फ़ायदा है, मैंने बताया नहीं था सॉरी, कि मंथली मैगजीन्स में जो बहुत सारा कचरा पड़ा हो रहता है, किसी काम का नहीं है ना, उन सब को भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ आप हेल्थ और ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ पढ़ रहे हो अच्छे से, और स्पेस, बेसिक साइंसेस और न्यू टेक्नोलॉजीज़ भी आप कहीं कहीं आप मैनेज कर पा रहे हो। फाइनली थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर सीइंग दिस वीडियो, इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी कि आप मेरा वीडियो देखें। मेरा बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है, मैं जहाँ इस कॉन्सेप्ट में आप ही से मेहनत करवा रहा हूँ, आप ही को रास्ता दिखा रहा हूँ, स्पेशली क्योंकि सेल्फ स्टडी इज़ द वे टू क्रैक यूपीएससी। आप मुझे respond@upsc@gmail.com पे रिप्लाई कर सकते हैं, सॉरी मैसेज कर सकते हैं, रिप्लाई डेफिनेटली आएगा, टाइम लग सकता है लेकिन रिप्लाई करूँगा ज़रूर। देखिए हमारे इस सीरीज़ में हम पॉलिटी, इन्वायरमेंट साइंसेस, साइंस एंड टेक और इकोनॉमी, इन सब पर भी मैं जो हूँ आने वाले कुछ दिनों में मैं सारा मटेरियल दे दूँगा आपको, किस तरह पढ़ना है, किस तरह मैनेज करना है। पढ़ना आप ही को है, जैसे मैंने बोला नया कॉन्सेप्ट है, आप मेहनत करोगे अच्छे से और हम आपको मेहनत करवाएंगे जिससे आपका क्लियर हो। यू हैव टू सिट इन द एग्ज़ाम। येस, अनदर थिंग इज़ दैट आपको लग रहा होगा, हाँ जिन लोगों ने मेरा कोर ग्रुप का पिछला वाला वीडियो देखा है, यू कैन एग्जिट द वीडियो, यू डोंट हैव टू सी दिस। लेकिन जो लोग साइंस एंड टेक से ही मेरा वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं इस प्लेलिस्ट को, मैं उनको बता दूं कि मैं इन्हीं 4 सब्जेक्ट्स पर क्यों फोकस कर रहा हूँ। देखिए पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक एंड ईवीएस, ये 4 जो है इसको मैं बोलता हूँ कोर ग्रुप, और मैंने ये कोर ग्रुप पहले भी वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, प्लीज़ उसको देख लीजिएगा एक बार। फिर भी जस्ट उसका ये है कि देखिए 14 से लेकर 21 तक कोर ग्रुप से जो है 50 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं। 16 में डिप किया 39 क्वेश्चंस, लेकिन 19 से तो ये लोग जो है 59-60% ऑफ योर एंटायर प्रीलिम्स पेपर इज कमिंग फ्रॉम द कोर ग्रुप ऑफ पॉलिटी, इकोनॉमी, एसएनटी, ईवीएस। इसीलिए मैंने सोचा है कि इन चारों का ही कम से कम आपको ये 4 80 डेज़ में रेडी हो जाना चाहिए, बाय हुक और बाय क्रुक। मैंने आपको साइंस एंड टेक का बता दिया कैसे करना है, सिमिलरली पॉलिटी, एनवायरनमेंट और इकोनॉमी का बताऊंगा कैसे करना है। फाइनली लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और respond@upsc@gmail.com पर मुझे ईमेल करो, मैं आपको फ्री में मटेरियल देने को रेडी हूँ। साइंस एंड टेक का चाहिए या और भी प्लेलिस्ट में आप देखे होंगे, कुछ मटेरियल मैं अपना दिखाता रहता हूँ आपको, शेयर करता रहता हूँ। कुछ भी चाहे प्लीज़ मुझे बताइए, मैं आपको शेयर करूँगा। आई विल रिप्लाई, दैट्स फॉर श्योर। थैंक यू गाइस।